नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, जो खबर मैं आपको बताने जा रहा हूं ना, यकीन मानिए ये भारत और भारत के भविष्य के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि भारत ने एक ऐसे सुपर प्लान को अप्रूवल दे दी है जिसने भारत को दुनिया के सबसे सुपर एलीट क्लब में लाकर खड़ा कर दिया है। आप जानकर हैरान होंगे कि इस एलीट क्लब में अब तक 5 देश ही शामिल थे और अब छठा इसमें भारत हो गया है। यहां तक कि दुनिया में जितने भी डेवलपिंग नेशन हैं उसमें भारत मात्र दूसरा देश है जिसने इस प्रकार के प्लान को अप्रूवल दी है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितनी ज्यादा बड़ी और इंपॉर्टेंट बात है। लेकिन ये प्लान है क्या और ये कैसे भारत को साइंस की फील्ड में सुपर पावर बनाएगा, चलिए मैं आपको सारी चीजें विस्तार से और बहुत ही आसान भाषा में समझाता हूं। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, इस पूरे मामले की शुरुआत होती है 1970 के दशक में। दरअसल उस समय पश्चिमी देशों में सुपर कंप्यूटर इन्वेंट हुआ और दुनिया भर में यह फैलना शुरू हुआ और इसने दुनिया भर का काम बहुत ही ज्यादा आसान कर दिया था। तेजी से रिसर्च का काम हो सकता था, नई नई दवाइयां खोजी जा सकती थी। इसके अलावा स्पेस यानी कि अंतरिक्ष की फील्ड का काम भी बहुत ही ज्यादा आसान कर दिया था सुपर कंप्यूटर ने। अब भारत ने भी सोचा कि यार अब सुपर कंप्यूटर तो हमें भी ले लेना चाहिए, वरना साइंस, रिसर्च, मेडिकल साइंस, स्पेस की फील्ड में हम पश्चिमी देशों से बहुत ज्यादा पीछे रह जाएंगे और इसीलिए हमें जल्द से जल्द एक सुपर कंप्यूटर खरीदना चाहिए। और इसीलिए भारत ने पश्चिमी देशों से संपर्क करना शुरू कर दिया। लेकिन कई साल बीत गए, पश्चिमी देश में से कोई भी हमें एक सुपर कंप्यूटर बेचने को तैयार नहीं हुआ। सबको यह लग रहा था कि ये सुपर कंप्यूटर लेंगे तो कहीं मिसाइलें ना बनाने लग जाएं, हथियार ना बनाने लग जाएं और हमारे सुपर कंप्यूटर की टेक्नोलॉजी सोवियत यूनियन के साथ ना शेयर कर दें। इसके अलावा कई देशों को डर यह भी था कि यार भारत जो अब तक हमारे नीचे दबकर रहता है, हमसे सुपर कंप्यूटर पाने के बाद हमारे ही सर पर हाथ ना फेरना शुरू कर दे। और इसीलिए भारत को इन्होंने सुपर कंप्यूटर नहीं दिया। लेकिन भारत ने भी हार नहीं मानी। 1980 के दशक में भारत ने अपना खुद का एक सुपर कंप्यूटर बनाना शुरू किया जिसका नाम था परम। 1980 के दशक के आखिर तक भारत ने इसे पूर्ण रूप से बनाकर तैयार कर लिया और आप जानकर हैरान होंगे कि उस वक्त ये दुनिया का दूसरा सबसे फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर था। यकीन मानिए, आज हमने स्पेस, साइंस, रिसर्च के मामले में जो भी तरक्की करी है ना, उसमें परम सुपर कंप्यूटर का बहुत बड़ा योगदान है। अगर परम सुपर कंप्यूटर ना होता तो हमारी तुलना साइंस के मामले में पाकिस्तान से हो रही होती। हम कभी भी पश्चिमी देशों को स्पेस में टक्कर दे ही नहीं पाते। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि ये पुरानी कहानी मैं आज आपको क्यों बता रहा हूं। इसका कारण ये है कि ये दौर दोबारा फिर से लौट चुका है, क्योंकि अब सुपर कंप्यूटर पुराने पड़ गए हैं, उनकी जगह ले ली है क्वांटम कंप्यूटर्स ने। दुनिया के 5 ऐसे देश हैं जो क्वांटम कंप्यूटर डेवलप करने में लगे हुए हैं, जैसे कि अमेरिका, फिनलैंड, फ्रांस, ऑस्ट्रिया। ये 5 देश ही हैं पूरी दुनिया में जो इस वक्त क्वांटम कंप्यूटर की फील्ड में सबसे ज्यादा अग्रणी हैं और इसे बनाने में लगे हुए हैं। अब आप खुद सोचिए कि दुनिया में 193 देश हैं, उनमें से सिर्फ 5 ही क्वांटम कंप्यूटर बना रहे हैं। यानी कि ये कितनी ज्यादा रेयर और एडवांस टेक्नोलॉजी है, हर कोई इसे नहीं बना सकता। लेकिन ये क्वांटम कंप्यूटर है क्या और ये करता क्या है? तो देखिए, आसान भाषा में ऐसे समझ लीजिए कि दुनिया में जितने भी कंप्यूटर हैं, जितने भी सुपर कंप्यूटर हैं, उन सबका बाप है क्वांटम कंप्यूटर। जो भी ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं या ऐसी कैलकुलेशन होती है जिन्हें क्लासिक कंप्यूटर सोल्व नहीं कर पाता, उन सभी प्रॉब्लम को संभालता है क्वांटम कंप्यूटर। सबसे बड़ी बात, कुछ ऐसी प्रॉब्लम होती हैं जिन्हें क्लासिक कंप्यूटर सोल्व तो कर देता है लेकिन समय बहुत लेता है। अब उसी काम को क्वांटम कंप्यूटर बहुत ही तेजी से सोल्व करता है। कितनी तेजी से? उदाहरण के लिए 2020 में चाइना के अंदर रिसर्च की गई और पता चला कि क्वांटम कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर से 100 ट्रिलियन टाइम फास्टर होता है। स्क्रीन पर आप आर्टिकल देख सकते हैं, 100 ट्रिलियन टाइम्स। यहां आप सोच सकते हैं कि कितना ज्यादा पावरफुल होता है क्वांटम कंप्यूटर। अब आप खुद सोचिए, अगर इसका इस्तेमाल स्पेस की फील्ड में, मेडिकल साइंस की फील्ड में होने लगे तो रॉकेट कितनी जल्दी बनेंगे, नई नई दवाइयों की कितनी तेजी से खोज होगी और जो गंभीर से गंभीर बीमारियां हैं उनके लिए भी हम दवाएं तैयार कर सकेंगे। इसीलिए क्वांटम कंप्यूटर को
बहुत ही ज्यादा रेवोल्यूशनरी माना जाता है। और भारत इस क्वांटम कंप्यूटर के फील्ड में अब पीछे नहीं रहना चाहता और इसीलिए अब भारत ने सबसे बड़ा ऐलान कर दिया है। दरअसल भारत सरकार ने नेशनल क्वांटम मिशन को अप्रूव कर दिया है। इतना ही नहीं, इसके लिए भारी भरकम फंडिंग भी जारी की गई है, करीबन 6000 करोड़ रुपए। जी हां, भारत 6000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च करेगा क्वांटम कंप्यूटर की यहां पर टेक्नोलॉजी डेवलप करने के लिए। और आप जानकर हैरान होंगे कि ये टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा रेयर है, इतनी ज्यादा अर्ली स्टेज में है कि अभी तक सिर्फ 5 देशों ने इस प्रकार के मिशन को अप्रूवल दी है और अब भारत इसमें छठा शामिल हो चुका है। यानी कि दुनिया के सिर्फ 6 देश ही क्वांटम टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे हैं, यहां तक कि भारत ब्रिटेन से भी आगे है। और यकीन मानिए, ये देखकर बहुत ही ज्यादा खुशी होती है, क्योंकि अभी तक ये होता था कि अगर पश्चिमी देशों या अमेरिका में कोई टेक्नोलॉजी बनाने की बात हो रही है या किसी टेक्नोलॉजी का यहां पर आविष्कार हुआ है तो उसे भारत आने में 15-20 साल लगते थे। लेकिन अब भारत पश्चिमी देशों के साथ compete कर रहा है, अमेरिका, चाइना, हर एक के साथ हर एक फील्ड में टक्कर ले रहा है और इस पर हम सभी भारतीयों को गर्व होना चाहिए। हालांकि क्वांटम कंप्यूटर के इस मिशन को लेकर मैं तो बहुत एक्साइटेड हूं और इसीलिए मैं समय समय पर आपको इसकी अपडेट देता रहूंगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।